Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 14, Ashoka the Great. So everyone, take out your SST book and open page number 91. Chapter number 14 is Ashoka the Great. In the next 4 lessons, we will read about some of the great kings of the Indian history. आगे आने वाले 4 लेसन्स में हम इंडियन हिस्ट्री के, भारत के इतिहास के कुछ महान राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अशोका वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रूलर्स, और अशोका उन्हीं में से एक महान राजा थे। ही रूल्ड ओवर द मौर्यन एम्पायर अबाउट 2200 ईयर्स अगो इन 273 BCE। अशोका ने मौर्यन एम्पायर पर रूल किया, राज किया करीब 2200 साल पहले 273 BCE में। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका किसके ग्रैंडसन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। एंड चंद्रगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य की खोज की। Ashoka won many battles and conquered many kingdoms, leading to the expansion of his kingdom. अशोका ने बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारे राज्यों को हासिल किया, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद वो बहुत अपना राज्य और ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हासिल किया। However, after the conquest of Kalinga, he was saddened by the bloodshed and loss of lives. हालांकि कालिंगा को हराने के बाद, कालिंगा से जीतने के बाद अशोका ने क्या रियलाइज़ किया कि वहाँ पे जब युद्ध होता है तो बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इससे बहुत सारे निर्दोष लोग इससे मर रहे हैं। दिस मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और ये सब देखने के बाद अशोका बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और इसी के बाद से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अशोका गेव अप वारफेयर एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, सीकिंग पीस एंड नॉन वायलेंस। अशोका ने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, युद्ध के रास्ते को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म किया, एंड उन्होंने बुद्धिज्म लेसन्स सीखे। उन्होंने बुद्धिज्म के सिखाए हुए लेसन्स पे, उसी रास्ते पर वो चले जहाँ पर शांति और अहिंसा थे। ही वॉक्ड टू मेंटेन हिज रूल बाय धम्मा और द बुद्धिस्ट लॉ ऑफ पिटी। उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या कसम खाई उन्होंने कि वो अपना जो साम्राज्य है और जो अपना रूल करते हैं, वो जो भी अपने किंगडम के साथ वो रूल करते हैं, वो बिल्कुल भी कठोर नहीं होंगे, और वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत अच्छे से अहिंसा के रास्ते पे और बहुत शांतिपूर्वक लोगों की मदद करेंगे, बुद्धिस्ट लॉ को अपनाएंगे। ही मेड बुद्धिज्म द स्टेट रिलीजन। उन्होंने क्या बनाया? बुद्धिज्म द स्टेट रिलीजन। ही सेंट पीस मिशंस टू अदर कंट्रीज टू प्रोपोगेट हिज धम्मा। उन्होंने बहुत सारे शांति के लिए बहुत सारे मिशंस किए, बहुत सारी मीन्स दूसरी कंट्री में भी लोगों को धम्मा के रास्ते पर चलने के लिए कहा। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड गॉट मैनी रोड्स, रेस्ट हाउसेस एंड विहार्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रेवलर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अशोका ने लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने वहाँ पर रोड्स बनवाई, रेस्ट हाउसेस बनवाए, विहार्स बनवाए, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पे आते थे, बुद्धिस्ट पुजारी एक तरह से जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए विहार बनवाए। ही ऑल्सो गॉट मैनी हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द नीडी, और उन्होंने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए हॉस्पिटल्स भी बनवाए। Okay, here is a did you know? Firstly, we have to read this. The national emblem of India is an adaptation of the capital of Ashoka lion at Sarnath. नेशनल एम्बलम, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसको अडेप्ट किया गया है? अशोका लायन, सारनाथ के अशोका लायन से वो लिया गया है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज अशोकन एडिक्ट्स। एडिक्ट्स आर रॉयल कमांड्स। एडिक्ट्स क्या होती हैं? रॉयल कमांड्स होती हैं, जो वो निर्णय लिए जाते हैं या जो फैसले किए जाते हैं। अशोका कम्युनिकेटेड विद हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस एडिक्ट्स। अशोका अपने
जो भी उन्होंने रास्ता अपनाया था, जो भी उन्होंने लेसन सीखे थे, वो उनसे कम्युनिकेट अपने एडिक्ट्स के थ्रू करते थे. ही सेंट हिज एडिक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर वेयर दे आर एनक्रेव्ड ऑन रिटन ऑन रॉक्स, पॉलिश्ड स्टोन्स, पिलर्स एंड केव्स. उन्होंने अपने जो बनाए हुए जो ये फैसले थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलना है, कोई खून खराबा नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, उसको उन्होंने अपने एम्पायर के बहुत सारे ऐसी जगहों पर भेजा जहाँ पे सिर्फ कैसा काम होता था कि जहाँ पे लोग सिर्फ रॉक पर लिखते थे, स्टोन पॉलिश करते थे, गुफाओं में रहते थे. Ashoka also built many Buddhist stupas. The most famous of these is at Sanchi. अशोका ने बहुत ब्यूटीफुल स्तूपास भी बनवाए. स्तूपा होते हैं सर्कुलर डोम शेप के, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्तूपास बनवाए और सबसे फेमस स्तूपा कहाँ पर है? सांची में. अशोका एज अ रूलर. अशोका जब रूल करते थे, जब राज करते थे, तो वो कैसे थे? अशोका द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया. अशोका द ग्रेट, अशोका जो बहुत महान थे, वो बहुत ही महान राजा थे पुरानी भारत के, एंशियंट टाइम के. ही ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स एज हिज चिल्ड्रन. वो अपने सभी जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी थी उनको बहुत अच्छे से फॉलो अप करते थे. आफ्टर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, अशोका स्पेंट हिज लाइफ फॉर द वॉरफेयर ऑफ हिज पीपल. बुद्धिज्म के रास्ते को अपनाने के बाद अशोका ने अपनी पूरी लाइफ लोगों की भलाई के लिए निकाल दी. हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना इन बिहार. और वहाँ की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, जो कि आज बिहार में पटना के नाम से जाना जाता है. He had a network of agents who conveyed his commands and collected information from distant parts of his empire so that he would estimate the needs of the people. अशोका के पास बहुत से ऐसे एजेंट्स थे जो कि उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर ला कर देते थे ऐसी जगहों की जहाँ पर उनके ही एम्पायर के, ऐसी जगहों की, दूर दूर की ऐसी जगहों की जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती थी किसी चीज़ की, जहाँ पर लोग ज़रूरतमंदों की नीड्स को पूरा करने के लिए अशोका ने उन एजेंट्स को हायर किया. He was the first king to promote non-violence and tolerance. वो ऐसे पहले किंग थे जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलना शुरू किया. During his rule, cities and towns flourished and people were happy. और उनके जब उन्होंने रूल किया, जब उन्होंने राज किया अपने किंगडम पे, तो उस टाइम पर वहाँ की जो सिटीज़ थी और टाउन्स थे बहुत फ्लरिश्ड थे. मीन्स वहाँ पर रोड्स बनी हुई थी, वहाँ पे सब कुछ सही से चल रहा था और लोग भी वहाँ के बहुत ज़्यादा खुश थे. Okay, now we have to read this chapter in brief. Ashoka was one of the greatest rulers of ancient times. अशोका पुराने टाइम के सबसे महान राजा थे. After the battle of Kalinga, he gave up warfare. कालिंगा से युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध के रास्ते को छोड़ दिया. अशोका बेस्ड हिज रूल ऑन धम्मा. अशोका किस चीज़ पर बेस्ड थे? अब धम्मा के रास्ते पर. ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. वो क्या, उन्होंने क्या शुरू किया? लोगों की नीड्स को पूरा करना शुरू किया और लोगों के भले के बारे में बहुत सारे काम किए. ही सेंट पीस मिशंस टू द नेबरिंग कंट्रीज़. और उन्होंने बहुत सारे शांति के रास्ते के लिए, शांति अपनाने के लिए बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी उन लोगों को प्रमोट किया. अशोका गॉट मैनी रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स विद हिम मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर हिज एम्पायर. अशोका ने रॉक्स के थ्रू, पिलर एडिक्ट्स के थ्रू, जहाँ पर उन्होंने लिखकर लोगों को समझाया, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस लोगों में अवेयर कराए जिससे कि वो लोग भी इसी रास्ते पर चले. ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो. सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक यू, बाय बाय.